हे गाइस, वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है जिनका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं हुआ उन एस्पिरेंट्स के लिए, और बेसिकली और एक एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो एक ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं जिन्होंने 11th और 12th में तैयारी नहीं की और वो बोर्ड्स में ही लगे रहे और वो एक ड्रॉप ईयर लेके तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आज रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ यकीन 2.0 2027 के बैच के लिए। अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो एग्जैक्टली पेपर यकीन 2.0 2026 से आया था, जो 2026 में पेपर हुआ नीट 2026। तो पूरे क्वेश्चन नोट्स से मिलके आए थे। अगर आपने बच्चों के रिएक्शन वीडियो देखी होगी, अगर आपने इंटरनेट पे पूरी सर्च की होगी, तो आपको पता चला होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि यकीन 2.0 से पढ़ा था जो 2026 का बैच था। आज मैं बताऊंगा मैंने यकीन नीट 2027 लिया है, उसके साथ आपको फ्री मिलता है यकीन 2.0 2026 का बैच, और उसके साथ आपको फ्री मिलेगा यकीन 2.0 2027 का बैच। तो 27 की तो अभी क्लासेस चली नहीं, और जो बच्चे बैच खरीदना चाहते हैं तो उनको कंफ्यूजन है कि हम 2.0 लें या ना लें। तो मैंने 2026 का बैच तो है मेरे पास यकीन 2.0 का, तो मैं उससे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको यकीन 2.0 2027 में मिलेंगी और क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। पहला चेंजेस तो मैं आपको बताता हूं, जब से एनटीए ने पेपर 2025 में टफ डाला था तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ा, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सुधांशु सर ने एनसीईआरटी क्लास में ही रीड आउट करवाना स्टार्ट कर दी है। इससे पता चल गया है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, अगर आपको क्रैक करना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको एक ड्रॉप ईयर लेने के बाद। तो सुधांशु सर ने एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और एमआर सर्कल का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, वो तो सभी को ही पता है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट बताऊंगा, और प्राइस की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस तो आप सीधा सीधा ऐप पे जाके ही देख सकते हो, प्राइस की बात मैं नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं कि बैच आपको इन्फिनिटी लेना चाहिए, इन्फिनिटी प्रो लेना चाहिए या सिंपल बैच लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे ने इन्फिनिटी प्रो लिया है या एक बच्चे ने सिंपल बैच लिया है, जिसने बच्चे ने मेहनत करनी है उसने सिंपल बैच से ही मेहनत कर लेनी है, क्योंकि कंटेंट सिंपल बैच में ही बहुत ज्यादा होता है। और जिसने मेहनत नहीं करनी उसने इन्फिनिटी प्रो में भी नहीं करनी, क्योंकि इन्फिनिटी प्रो में आपको एक फीचर आपको एक्स्ट्रा जो मुझे काम का लगता है वो मिलेगा, वो सारथी है जो 1-to-1 इंटरेक्शन विद टीचर, वो फंक्शन मुझे अच्छा लगता है जो इन्फिनिटी में। बट अगर मैं बात करूं तो मैंने कौन सा बैच लिया है, मैंने यकीन नीट 2027 लिया है, बट मैं स्टडी कर रहा हूं यकीन 2.0 2026 के बैच से। क्योंकि अभी आपका ना टाइम वेस्ट करते हुए मेरी वीडियो क्लिप कट हो गई थी, इसके कारण फिर अभी फिर से बनानी पड़ी। तो वीडियो को ना आपका टाइम वेस्ट करते हुए तो मैं आपको सभी मटेरियल बताता हूं जो आपको नीट के बैच में मिलेगा यकीन 2.0 2026 के, वही 27 में मिलेगा। तो ये रिव्यू वीडियो तो टोटली 27 की है, बट अभी 27 स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 2026 के बैच में क्या क्या मिला है वही 27 में मिलेगा। तो चलो एक एक सब्जेक्ट का आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। फिजिक्स के हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, तो अभी हम डिटेल में आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है ये 5 से 7 हजार के बैच के बीच में। तो दोस्तों ये मैंने ऐप को ऑन कर लिया है, तो ये था मेरा बैच। तो अभी हम बताते हैं आपको कि क्या क्या इसमें मिलेगा। तो बैच अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें फ्री के बैच भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो यकीन नीट 2026 का बैच भी आपको मिलेगा अगर आप यकीन नीट 2027 का बैच लेते हो, और आपको यकीन 2.0 3.0 और यकीन नीट 2027 का तो मिलेगा ही मिलेगा, और यकीन नीट 2.0 2027 का भी मिलेगा। तो अभी मैं 26 से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा ही 27 का होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है। अगर हम आते हैं ऑल क्लासेस पे, तो पहले हम आते हैं रिसोर्स के ऊपर। तो रिसोर्स के ऊपर आने के बाद अगर हम बात करें तो आपको ये डेमो लेक्चर मिलेंगे, ये टेस्ट का लेक्चर प्लानर मिलेगा। लेक्चर प्लानर में आपको बताता हूँ कैसे मिलता है। तो ये है लेक्चर प्लानर, आपको हर एक लेक्चर शेड्यूल किया जाएगा पहले ही कि ऐसे ऐसे आपके लेक्चर होंगे। तो ये थे लेक्चर प्लानर, और ये आपको मिलेंगे टेस्ट प्लानर और टेस्ट पेपर डिस्कशन वीडियोस भी आपको इस बार थोड़ी सी प्रोवाइड करवाई गई हैं नीट 2025 को देखते हुए।
और अगर हम बात करें इसमें और कुछ नहीं मिलेगा, और टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये रहा टेस्ट पेपर, ऐसे टेस्ट पेपर होंगे, ये देखो फुल सिलेबस टेस्ट, ऐसे आपको टेस्ट मिलेंगे। आप इसको पीडीएफ लेके भी डाउनलोड कर सकते हो और आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, और आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे दे सकते हो। ऑनलाइन में भी आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, अगर आपने कोई भी टेस्ट को ऑनलाइन देना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ये देखो नीट रेप्लिका टेस्ट, ये अदर टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको ऑप्शन मिलेंगे आपने अगर ऑनलाइन देना है। तो अभी हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, और मैंने सिंपल बैच लिया इसलिए सारथी पर भी लोक है, खजाना पर भी और पिटारा पर भी। और अभी हम और क्लासेस में आके फिजिक्स के ऊपर आते हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ के 16 लेक्चर हैं, वेक्टर के 10, यूनिट एंड मेजरमेंट के 11। अगर हम बात करें टोटल चैप्टर बेसिक मैथ प्लस वेक्टर को इंक्लूड अलग अलग करके तो 30 चैप्टर होंगे आपके फिजिक्स के। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 30 चैप्टर होंगे आपके फिजिक्स के। और स्टडी मटेरियल की बात करें कि एमआर सर क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये शॉर्ट नोट्स, बट मैं रिकमेंड करूँगा शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, ये तो एक बुक की उपज से पीडीएफ होती है, ये यूज़ मत करो। और अगला आपको होगा पीवाईक्यू। आपको मिलेंगे ऐसे, ये इनकी ना 12 या 13 ईयर बुक होती है जो नीट की, ये वही अपलोड कर देते हैं। ये देखो 2019 में क्वेश्चन आया, ये पीवाईक्यू की आपको पीडीएफ मिलेगी। ये कम से कम भी 28 क्वेश्चन है एक चैप्टर के। ये कौन सा चैप्टर है? वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो कि फिजिक्स का 11th का ही है। और उसके बाद होमवर्क सोल्यूशन, सर जैसे एक लेक्चर होता है तो लेक्चर में होमवर्क देते हैं, तो ये लेक्चर के होमवर्क के सोल्यूशन होंगे। उसके बाद प्ले विद एमआर सर, ये भी क्वेश्चन ही होते हैं सर के, और उसके पीडीएफ सर बाद में लेक्चर में डाल देते हैं और आप वहाँ से कर सकते हो। ये जेईई मेंस के पीवाईक्यू, ये नीट 2020, ये सारे लेक्चर आपको लगाने पड़ेंगे, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। आगे ये क्वेश्चन बाय एमआर सर, ये सर की मिस्टर फिजिक्स बुक का सर उसी की ही पीडीएफ डाल देते हैं इसमें। आगे ये हो गया, आगे ये प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस शीट में हर चैप्टर की मिलेगी, ऐसे होगी ये प्रैक्टिस शीट, आपको बताता हूँ, ये ऐसे ही होगी प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स बाय एमआर सर प्रैक्टिस, वेव्स के 45 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस शीट में। तो हर एक प्रैक्टिस शीट में ऐसे एक एक दो प्रैक्टिस शीट मिलेगी हर एक चैप्टर की। ये कटर नीट 2026, ये भी एक ऐसी ही प्रैक्टिस शीट होगी। उसके बाद बात करें बैकलॉग की, ये रहने दो। शॉर्ट नोट्स बाय एमआर सर, ये भी ऐसे ही है। महामंथन असाइनमेंट में आपको बताता हूँ कौन सी होती है। ये देखो महामंथन, ये जरूरी है आपको बताना। महामंथन वो होती है, सर ने ना एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाए होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, तो ये वो होता है। तो ये होगी महामंथन। अगर उसके बाद बात करें संघर्ष भी बढ़िया क्वेश्चन की असाइनमेंट जो सर ने खुद बनाई होती है। ये 3-3 चैप्टर के आपको ना 3-3 असाइनमेंट मिलेगी, और बाद में सर इसका सोल्यूशन भी देंगे। ये एक शीट की तरह मिलेगी, ये तो मैंने लेक्चर बता दिया। ये रुक जाओ, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये सारे सोल्यूशन आई जा रहे हैं, 1 मिनट। ये मुझे लगता है सोल्यूशन की निकल गई है। तो आपको एक ऐसे ही जैसे प्रैक्टिस शीट थी वैसे ही आपको ये भी मिलेगी। उसके बाद जेईई मेंस पीवाईक्यू, उसके बाद यहाँ पर कोई चीज़ काम की नहीं है। उसके बाद टेस्ट बाय एमआर सर, ये इंपॉर्टेंट है। ये सर ने खुद के फिजिक्स के टेस्ट बनाए हुए हैं, हर एक चैप्टर को इंक्लूड कर करके। आपके अलग से टेस्ट तो होंगे, बट ये सर के खुद के टेस्ट हैं फिजिक्स के, ये भी आपको सोल्व करने हैं जरूर अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो। और फिजिक्स में कुछ खास नहीं है, यही थे इतने। बट ये मटेरियल बहुत ज़्यादा भाई, एमआर सर इतना मटेरियल, अकेला बंदा इतना मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, कैसे सोल्व करना है ये सोचो। अभी हम बात करते हैं जियोलॉजी के ऊपर। आपको जियोलॉजी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताऊंगा। एक इतनी ही बताऊंगा क्योंकि इतने से ही आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि बैच कैसा है। जियोलॉजी में आपको हर लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के साथ डीपीपीस मिलेंगी। डीपीपीस के बाद अभी हम चैप्टर करें 15 चैप्टर आपके 11th
और 12th के जियोलॉजी के। बॉटनी के 2 पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैम आपको शॉर्ट नोट्स PYQ वैसे ही। समाप्ति एक्सप्रेस होती है जैसे ना मैम लेक्चर लेते हैं, लेक्चर के बाद ना मैम ऐसे ही एक रिवीजन कराते हैं अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर का, तो वो 5 मिनट में हर एक लेक्चर का रिवीजन, उसे मैम कहते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। उसके बाद आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट, ये प्रैक्टिस शीट वैसे ही। उसके बाद कटर नीट शीट, वो भी वैसे ही जैसे फिजिक्स की बताई है। तपस्या प्रैक्टिस शीट, ये मैम की खुद की बनाई होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये है। हर एक चैप्टर के मैम ने 50 से 60 क्वेश्चन इसमें डाले होते हैं। ये देखो 68 क्वेश्चन है। ये कौन सा चैप्टर था, अभी हम बात करें तो ये चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ऐसे ही है हर चैप्टर के। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। तो ये था बैच का रिव्यू। बैच बहुत ही बढ़िया है। अभी हम बात करते हैं बैच के बारे में। तो ये था यकीन बैच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। मैं मिनी ब्लॉग सीरीज डेली डाल रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी तैयारी डे बाय डे कर रहा हूँ। अगर वीडियोस लॉन्ग देखनी है तो चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियो देखो। अगर शॉर्ट देखनी है, शॉर्ट में मैं मिनी ब्लॉग सीरीज पूरी डाल रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।